वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और युद्ध की आंच अब भारत के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने लगी है। बिहार का बोधगया, जो शांति और आध्यात्म का प्रतीक माना जाता है, इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय हालात का सीधा असर झेल रहा है। विदेशी पर्यटकों की भारी कमी से यहाँ का पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट गहराने लगा है। ज्ञान और शांति की भूमि बोधगया में आम दिनों की रौनक अब गायब है। महाबोधि मंदिर परिसर, जहाँ पहले यूरोप, अमेरिका और रूस समेत कई देशों के पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, आज सुनसान नजर आ रहा है। मंदिर में अब केवल स्थानीय श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर, सुरक्षा चिंताओं और बढ़ती महंगाई ने विदेशी सैलानियों का रुख पूरी तरह मोड़ दिया है। टूर ऑपरेटरों के मुताबिक मार्च और अप्रैल में आने वाले 35 से 40 विदेशी ग्रुप्स ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। इनसे करोड़ों रुपए के कारोबार की उम्मीद थी, जो अब पूरी तरह खत्म हो गई है। जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छा संदेश लेकर के नहीं आता और इसका हमेशा ही परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आता है। तो हमारा भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं है और ये जो है अभी युद्ध वहाँ पे ईरान में और अमेरिका और इजराइल, ये जो ट्रायंगल युद्ध चल रहा है अभी, तो उसमें ये हो रहा है कि इस युद्ध की विभीषिका का असर इतना है कि सबसे डायरेक्ट असर पड़ रहा है कि ईंधन जो है, जो वहाँ से सप्लाई चेन है ईरान से, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया है। और वो उसके प्रभावित होने की वजह से जो है ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के जितने हैं एशियन कंट्रीज हैं, आपके अलग यूरोपियन है, अमेरिकन जो है कॉन्टिनेंट में जितने देश हैं, वो सारे प्रभावित हैं इससे। और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोगों के ट्रेवल पे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा और ट्रेवल के ऊपर असर पड़ने का एक कारण ये भी है कि अधिभार बढ़ गया। हमारा जो है जो फ्लाइट हम लेते हैं, जो फ्लाइट से टूरिस्ट यहाँ आवागमन करते हैं, तो उसके अधिभार बढ़ने से रेट उनका जो है अधिक लग रहा है अभी। जो उनको लग रहा था पहले 50,000 रुपये, आज के तारीख में 70,000 75,000 रुपये हो गया। तो थोड़ा सा वो हो गया, प्लस में होटलों का भी जो है हालत यहाँ पे बढ़िया नहीं है। इस मामले में कि रेस्टोरेंट प्रभावित हो रहा है डायरेक्टली, क्योंकि रेस्टोरेंट प्रभावित होने का मतलब है कि एलपीजी गैस जो है वो कमर्शियल, उसकी यहाँ पे आमद कम हो गई है युद्ध के कारण। और जिसके कारण जो है रेस्टोरेंट जो है प्रभावित हो रहा है। रेस्टोरेंट में विकल्प के तौर पे दूसरे जो विकल्प हो सकते हैं ऊर्जा के, उसका उपयोग कर रहे हैं हालांकि लोग, लेकिन जिनके पास जगह है, जिनके पास स्पेस है, वही कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास जगह नहीं है, वो बेचारे रेस्टोरेंट को बंद करने की कगार पे है उनका रेस्टोरेंट। पर्यटक नहीं आने से बोधगया में आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति कुछ और दिन चली, तो यहाँ पे छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। उनके जीविकोपार्जन पे जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है और वो जो है इससे प्रभावित होकर के आज इस तरह से हो गया है कि सरकार से चाह रहे हैं कि कुछ सब्सिडी मिले, लेकिन सरकार भी उस स्थिति में नहीं है कि इनको सब्सिडी दें या इनको किसी और तरह से इनको जो है कोई क्षतिपूर्ति, इनका जो नुकसान हो रहा है उसका क्षतिपूर्ति के लिए कोई कदम उठाए, कोई इनका जो है कोई रास्ता अख्तियार करे। तो इस वजह से हमको लग रहा है कि आने वाला समय जो है बहुत ही भयावह है। और इनके लिए जो छोटे-छोटे व्यवसायी हैं यहाँ पे, जो कारोबार करने वाले रेहड़ी ठेला वाले हैं, जो माला फोटो वाले जो हैं, जो घूम-घूम करके जो फेरी लगा करके जो व्यापार करते हैं, उनके लिए बेचारा जो है हैंड टू माउथ की स्थिति है और वो उनका प्रतिदिन का जो एक व्यवसाय था वो प्रभावित होने से उनका जो है जीवन पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। अप्रैल के माह में किस-किस देश से यहाँ पर्यटक? अप्रैल माह में यहाँ पे देखिए मतलब मोस्टली जो है आपका श्रीलंका हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, आपका जो है चाइना तो मार्केट अभी बिल्कुल ही बंद है हमारे यहाँ, लेकिन और भी जापानीज़ लोग भी आते थे, तो मलेशियन है, कई देश के लोग जो हैं जो बुद्धिज़्म में विश्वास करते भी हैं और जो बुद्धिज़्म में नहीं भी विश्वास करते हैं, तो वो भी बोधगया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से वो एक इसका एक असर है कि दुनिया के जो भी लोग दूसरे जगह भी आते हैं तो वो बोधगया जरूर आना चाहते हैं कि क्या है भाई, विश्वदाय स्मारक वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो जरूर जाकर के देखना चाहते हैं कि आकर के एक बार ऐसा देखें। तो बोधगया में टूरिस्ट की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी और अप्रत्याशित ढंग से जो है इसमें ह्रास हुआ है युद्ध के कारण, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। क्या लगता है कि फिर से कोरोना काल की यादें व्यवसायियों के लिए ताज़ा हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि बोधगया पूर्ण रूप से टूरिस्ट के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे पर्यटक अगर नहीं आएँगे, तो पर्यटक के नहीं आने का डायरेक्ट असर जो है यहाँ के व्यवसायियों पे पड़ रहा है और यह हमें याद दिलाता है वो कोरोना काल की याद, जिस समय कि यहाँ पे पर्यटक क्या कि
यहाँ के स्थानीय लोग भी घरों से नहीं निकलते थे, तो कुछ उसी तरह का स्थिति अभी आ गया है। क्योंकि यहाँ जो है विदेशी पर्यटक का ही बाजार है यहाँ बोधगया खास करके, तो विदेशी पर्यटक के ऊपर यहाँ पे निर्भर है, तो विदेशी पर्यटक नहीं है तो समझिए कि बिल्कुल दुकान खोल करके भी वो बिल्कुल बंद की तरह है। तो इसलिए और बल्कि उनको जो है उल्टा बिजली बिल देना पड़ रहा है, और उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके जो सैलरी हैं वो भी उनको देना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है खर्चे जो है रुपया और आमदनी जो है 8 आना भी नहीं है, तो वो जो है बिल्कुल घाटे का सौदा हो रहा है, और ये आगे चल करके उनको नुकसानदायक है, और उसके लिए जो है मतलब बहुत ही जीवन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी और गाइड्स सभी इस संकट की मार झेल रहे हैं। गाड़ियां खड़ी हैं, कमरों में सन्नाटा है और छोटे व्यापारियों की आमदनी लगभग खत्म हो गई है। हैंडीक्राफ्ट, फल सब्जी और किराना दुकानों की बिक्री भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ये सकता है जो फॉरेनर लोग हैं, फॉरेनर लोग ये लड़ाई झगड़ा से ज्यादा डरते हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इससे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो लोग को डर होता है, हो सकता है झगड़ा यहाँ भी चालू हो जाए या बाद में कोई सरकार का नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें आने जाने का दिक्कत हो जाए, कहीं रास्ता बंद हो जाए, इस वजह से ज्यादा डरे हुए हैं। कितने पर्यटक आने वाले थे जिनका टूर कैंसिल हुआ? ये मार्च और अप्रैल से हमारा कंपनी का 22-23 ग्रुप कैंसिल हुआ। कहाँ से वो ग्रुप आने वाले? ये ग्रुप म्यांमार से आने वाला था, थाईलैंड से आने वाला था, और इंडिया में बेंगलोर से आने वाला था, हैदराबाद से आने वाला था, महाराष्ट्र से आने वाला था। इन ग्रुप को नहीं आने से आप लोगों को क्या इफेक्ट पड़ रही है? ये बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ना, क्यों हम लोग 2.25 करोड़ का गाड़ी खरीद के रखे हैं टूरिस्ट को सर्विस देने के लिए। अब वो एक गाड़ी का 3.5 लाख रुपया का पर महीना EMI है। अब गाड़ी नहीं चल रही है तो अब EMI भी घर से देना है। कहीं ना कहीं लगता है कि कोरोना की मार इस बार युद्ध की मार के ज्यादा असर पड़ रहा है। उसी के आसपास ये भी चल रहा है। 5 साल पहले कोरोना आई, 5-6 साल पहले कोरोना, उसमें किसी तरह 3 साल सफर करने के बाद किसी तरह थोड़ा थोड़ा आगे करके आदमी बढ़ा, तो अटेंडम सडनली ये वाला मैटर आ गया लड़ाई का। इससे आप लोग का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया हम लोग का व्यापार। अभी हम लोग पीछे 2-3 साल आगे बढ़े, अभी 3-4 साल पीछे चले गए फिर से। इस गिरावट का असर धार्मिक संस्थानों पर भी पड़ा है। मंदिरों और मठों को मिलने वाला विदेशी दान घट गया है, जिससे उनके संचालन पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर हालात जल्द समान नहीं हुए तो बोधगया की अर्थव्यवस्था को उभरने में लंबा समय लग सकता है। स्पष्ट है कि वैश्विक अस्थिरता का असर अब स्थानीय स्तर पर भी गहराता जा रहा है। बोधगया जैसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल के लिए ये स्थिति चिंता का विषय है, जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है। अब सबकी निगाहें हालात के जल्द सामान्य होने पर टिकी हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।